वित्त विकास निगम के चेयरमैन रघुराज कंसाना जी हैं। क्योंकि टिकट होने के बाद में मुरैना आए हैं, काफ़ी लोगों में भी उत्साह देखने को मिला था, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। उनसे बात करेंगे कि चूंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं कम वोटों से उन्हें मात मिली थी, लेकिन अब किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, कैसे रणनीति बनाई जाएगी इस पूरे चुनाव को लेकर, तो किस तरीके से पूरी मैं तैयारी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी ने ये मुझे जिम्मेदारी दी है। ये टिकट कार्यकर्ताओं का टिकट है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जो 2020 में हम थोड़े से अंतर से हार गए थे, कार्यकर्ताओं के मन में एक पीड़ा थी कि हम अपना प्रतिनिधि नहीं बना पाए। इस बार पार्टी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मुरैना जिले की सभी सीटें जीतेगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक जो बड़ा सवाल आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार प्रखर भी होती नजर आ रही है और आरोप भी लगा रही है। अभी जन आक्रोश यात्रा आई तो उन्होंने लगातार जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी की थी उस पर भी लगातार आरोप लगाए थे। अब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो बड़े नेताओं को, 3 केंद्रीय मंत्री, सांसदों को चुनाव में उतारा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या फायदे नहीं, मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। कांग्रेस वालों का तो आरोप लगाने का पुरानी आदत बन गई है। जब हमने विकास किया है, लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने जाना है, चुनाव का समय है और निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास ये हुए हैं और आगे होंगे। उन्होंने क्या किया है ये वो बताएं। आने वाले समय में पार्टी ने जिसे भी जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से सभी जिम्मेदारियां देंगे। अब शीर्ष नेतृत्व ने हमारे सभी क्षेत्रों से सांसदों को उतारा है। निश्चित रूप से और पार्टी को बल मिलेगा। मैं नरेश सिंह तोमर का भी टिकट हुआ है दिल्ली से, कितना फायदा मिलेगा 6 सीटों पर या पूरी संसदीय क्षेत्र में क्या फायदा मिलेगा? नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे नेता हैं हम सबके, और संपूर्ण मुरैना जिले से तो सांसद है, वो पूरे देश के नेता हैं। उनके आने से मुरैना जिले को बहुत सारी ताकत मिलेगी, सभी सीटों पर सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से वो टिकट लड़ते तो भी सफलता मिलती और नहीं लड़ते तो भी सफलता मिलती। लेकिन अब अच्छा है कि उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो हम लोग सब मिलकर पूरे जिले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, सभी सीटों को जीतेंगे। अगर विकास की बात की जाए तो चूंकि दो चुनाव में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि रिठौरा को कॉलेज दी जाएगी, लेकिन कॉलेज की जगह मिली, अभी बिल्डिंग नहीं बनी, तो कोई कॉलेज भी संचालित नहीं हो पा रहा है, प्रोफेसर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और भी तमाम सारे जो विकास हैं वो रुके पड़े हैं। चाहे वो बामौर का एलिवेटेड रोड की बात हो, चूंकि लगातार जाम रहता है, शहर के भी कई सड़कें ऐसी हैं जो कंप्लीट हो जाए तो विकास मिले, उनको कैसे पूरा करा पाएंगे? रिठौरा को महाविद्यालय की सौगात मिली, क्योंकि चुनाव का समय था और भवन एकदम नहीं बन पाया, कारण हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जगह भी चिन्हित हो गई है और भवन भी बनेगा। बामौर के फ्लाईओवर की बात है तो उसकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। आने वाले समय में फ्लाईओवर भी बनेगा। शहर में जो विकास है वो गति पकड़ेगा। निश्चित रूप से नल जल योजना की वजह से सड़कें खुदी हैं। बरसात का समय था, अब वो रोडें बन रही हैं। आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 रोडें का काम चालू होने वाला है। पहले भी रोडें स्वीकृत हुई थी, उनके काम चालू थे। जो सीमेंटेड रोड थी वो काम चालू थे। जो डंबर की रोडें हैं वो अब बनेंगी। मुरैना में सबसे बड़ा वो था ट्रांसपोर्ट को लेके कि सड़कों पर जो ट्रक और बसें खड़ी रहते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की। उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उसका शिलान्यास किया, बाबूलाल गौर जी आए, फिर शिवराज जी आए, लेकिन काम शुरू हुआ, फिर आज वही बाजरे के खेत खड़े हुए, फसलें खड़ी हुई हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर, सड़कों पर ही ट्रांसपोर्ट जो वाहन है वो खड़े हुए हैं, तो उनको किस तरीके से मिलाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट नगर की एक समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन उसमें देरी हो गई है।
आने वाले समय में उसकी भी चिंता की जाएगी। क्योंकि टिकट भी हो गया है, सब कुछ है, लोगों को भी यही है कि आप सभी बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि सीटें तो सभी जीतेंगे। तो आगे मुरैना को क्या, जैसे अगर सरकार बनती है तो मुरैना को कुछ नई चीजें क्या मिलेंगी? मुरैना को नई सौगात आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है मुरैना को। आपका स्टेडियम भव्य रूपता लेगा। 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम, एक और स्टेडियम बन रहा है आपका ये देवरी के पास। 1,000 उसका लोगों को बैठने के लिए और अटल ऑडिटोरियम बन रहा है आपका। अटल जी की प्रतिमा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अलग से व्यवस्था है। आपका टाउन हॉल है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये शहर के विकास है और आने वाले समय में और भी बहुत सारे विकास होंगे। आपके एक्सीलेंस कॉलेज भव्य रूपता लेगा। मुख्यमंत्री संजीवनी, आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, संजीवनी हॉस्पिटल बन रही है। बनने में टाइम लगता है, आने वाले समय में जब सब चीजें बन जाएंगी तो निश्चित रूप से शहर बहुत विकसित होगा। टूरिस्ट के लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ पाता है कई जगह, कहीं ना कहीं खदानों की वजह से भी टूरिस्ट नहीं जोड़ पा रहा है मुरैना, तो इसको कैसे जोड़ पाएंगे? अब ग्वालियर से बामौर और कोटा होके नई रेलवे लाइन डल गई है। उधर का सवाई माधोपुर श्योपुर से जो टूरिस्ट आता है वो इधर आएगा ग्वालियर, और टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। मुरैना भी चारों तरफ से रोडों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐसी व्यवस्था होगी कि स्टेशन से ही बस लग जाया करेंगी, तो जो टूरिस्ट आएगा उनको घुमाने के बाद हम आगंतुक स्थान पर उनको छोड़ेंगे। शहर से ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, 2-3 बसें अभी जाती हैं, आपने देखा करौली के लिए भी जाती हैं, खाटू श्याम के लिए भी जा रही हैं। ऐसे ही सब जगह मुरैना के लिए भी बसें टूरिस्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपके साथ, कई लोगों ने टिकट मुरैना विधानसभा से मांगे थे, कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों को देखने को मिलती है, कुछ कार्यकर्ता भी कई बार हताश होते थे, इन लोगों को कैसे मनाने का प्रयास किया जाएगा? हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन सबको तो मिल नहीं पाते। पार्टी किसी एक को टिकट देगी और जिसको टिकट मिलता है उसके बाद सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ काम करते हैं। तो अभी कोई और सांसद और मंत्रियों की टिकट होने की संभावना है क्या, ऐसा लग रहा है क्या? और उस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो चुनाव अभियान समिति है और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके बाद ही कुछ होगा। बिल्कुल, ये थे पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के चेयरमैन रघुराज कंसाना, और मुरैना से बीजेपी ने वर्तमान अभी 39 सीटों पर जो टिकट हुए उसमें प्रत्याशी बनाया। तो उनका साफ तौर से कहना है कि बिल्कुल चुनाव में अगर सरकार तो बनेगी ही, और कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो बिल्कुल निराधार गलत है, और जब सरकार बनेगी और मुरैना से विधायक चुने जाएंगे उसके बाद मुरैना के लिए रोजगार के भी साधन खोले जाएंगे, टूरिस्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और भी जो काम बचे हुए हैं उनको भी जल्द ही पूरा कराया जाएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।